यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। उसमें हमने आपको बता दिया था, जब स्टार्ट किया था उस चैप्टर को तभी बता दिया था कि उसमें 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज, सेकंड टॉपिक था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, और थर्ड टॉपिक था हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो जो हमारे 2 टॉपिक थे वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं विद डिटेल्स, विद बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम इसे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इसके बारे में सभी डिटेल्स जानते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, कैसे पता चलाते हैं, कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पढ़ते हैं, है ना, और फिर करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज सभी ध्यान से देखिएगा और सभी जुड़ जाइए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो बिना लाइक करे ना जाएं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, क्या भला है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा, आपने इस मैक्सिमा और मिनिमा ये जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या सुना होगा आपने। देखो ये वर्ड हम बताते हैं पहले आपको, आपके कौन कौन से वर्ड इस चैप्टर में सुनने के लिए मिलते हैं, सामने आते हैं। एक तो आता है जैसे आपको मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है। एक होता है मिनिमा, मिनिमा, ठीक। एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और एक हो जाता है लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो जाता है। एक आपका हो जाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, और एक हो जाता है आपका मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, और एक हो जाता है आपका लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, और एक हो जाता है आपका लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, ठीक है। तो ये है। तो आपको इस टॉपिक में ये चारों वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी 8 वर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आपको मैक्सिमा देखने के लिए मिलेगा, आपको मिनिमा देखने के लिए मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारे वर्ड, ठीक है। तो अब हम आपको एक बात बता देते हैं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये अलग अलग ये क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमम क्या है, लोकल मैक्सिमम क्या है। तो इस बात में आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल आर सेम, ठीक है, ये सभी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैक्सिमा का रोल है वही लोकल मैक्सिमा का रोल है, जो मिनिमा है वही लोकल मिनिमा है, जो मैक्सिमम है वही लोकल मैक्सिमम है, और जो मिनिमम है वही लोकल मिनिमम है, ठीक है। सबकी कंडीशन सेम है, सभी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इनमें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट का, तो अब हमने आपको बता दिया है, अब आगे से आप कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, कैसे पता चलती है कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, बात सब वही है, ठीक है। देखिए, जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है, जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है, वही कंडीशन आपकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की होगी, वही कंडीशन आपकी मैक्सिमम की होगी, वही कंडीशन आपकी लोकल मैक्सिमम की होगी, वही कंडीशन सबकी वही कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए देखो, हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे 2 ग्राफ बनाते हैं हम आपके सामने, है ना। एक ग्राफ तो हमारा हो गया है ये, ठीक है, ऐसे, और एक ग्राफ हमारा हो गया है ये, ठीक है, ऐसे 2 ग्राफ आपके सामने हैं, क्योंकि हमें केवल 2 चीज समझनी है इस टॉपिक में, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। केवल 2 टॉपिक समझने, 2 है ना, 2 टॉपिक समझने हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। चलिए, अब देखो जैसे ये है। अब यहां पर देखिए, आप मान लेते हैं हम ये एक पॉइंट ए है
और ये एक पॉइंट क्या है आपका बी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट आपका क्या है ए और एक पॉइंट क्या है आपका बी, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, इसमें सबसे जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट सबसे वो ये होगा, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका ये है, इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसे, पी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है ना। इसका अगर हम आपसे ये कहें कि इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है इसका लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। देखो ये एक तरीके से गुंबद टाइप में बन गया है, गुंबद, ठीक है, जो मंदिर की चोटी होती है, ठीक है, पीक, ये ऐसे बन गया है, ठीक है। और ये क्या है, एक है ना गड्ढा, क्या है ये एक, ठीक है, गड्ढा, वैली भी बोल सकते हो, वैली टाइप में, घाटी टाइप में, ठीक है। ऐसे जैसे आप वो पढ़ते हो है ना, एक तरीके से ये समझिए आप, ये ज्वार और भाटा दो चीज पढ़ी होंगी आपने ज्योग्राफी में, ठीक है। जो ऐसे होता है वो ज्वार होता है, जो ऐसे होता है वो क्या होता है, भाटा, ठीक है। जब समुद्र में लहरें आती हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जाती हैं वो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जो ऊपर उठती है वो क्या होती है, ज्वार, जो नीचे की तरफ जाती है वो क्या होती है, भाटा। तो जो ज्वार है, ठीक है, आपका वो ये वाला ग्राफ होगा, और जो भाटा है वो कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है। ज्वार में आपका है ना मैक्सिमम पॉइंट, ज्वार में आपका हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम पॉइंट यहां पर देखना होता है, जो जहां जो बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है। और जो भाटा होता है आपका, ठीक है, ये ऐसे करके जो खाई की तरह होता है कुछ, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना होता है, इसका लोएस्ट पॉइंट देखना होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, इसका लोएस्ट पॉइंट आपका यहां पर होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका, पी मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ ये दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत है आपको, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हम आपको क्या समझाने वाले हैं, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अगर मैक्सिमा मिनिमा समझ आ गया, ठीक है, तो बस यही इन टॉपिक में हमें पढ़ना है, ठीक है। जो मैक्सिमा मिनिमा है वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, वही मैक्सिमम मिनिमम है, और वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो टॉपिक बस इतना है केवल, ठीक है। अब देखिए, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो अब हमें बताते हैं हम आपको एक बात, ठीक है, कि एक बात देखो, यहां से पहले क्या था, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। यहां से क्या हो रहा था, इंक्रीज, और फिर यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब समझ लेना, ठीक है, यहां से देखना, ये यहां तक क्या था, इंक्रीज। अगर यहां से स्लोप डालें आपका, यहां से स्लोप डालें ऐसे, तो पहले क्या हो रहा है, वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फिर यहां से वो जो स्लोप है, यहां से जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, है ना। यहां से जो स्लोप है वो इंक्रीज है, और यहां से जो स्लोप है वो डिक्रीज है। समझ गए आप हमारी बात, ठीक है। ऐसे करके ये है ना, यहां से कुछ ऐसे, ये है सिस्टम, है ना। यहां से स्लोप इंक्रीज है और यहां से डिक्रीज है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी, ठीक है, स्लोप और स्लोप क्या होता है आपका, जो स्लोप होता है, ठीक है, वो आपका स्लोप जो होता है वो होता है आपका dy/dx, ठीक है। स्लोप क्या होता है आपका dy/dx। तो ये जो स्लोप है आपका, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ये जो स्लोप है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, है ना। तो कभी भी जब भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, ठीक है, पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो, तो समझ लेना वो फंक्शन आपका, ठीक है, वो फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। समझ गए, है ना। अच्छा, तो ये जो फलन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है आपका, मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये निकालें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, ठीक है, तो सबसे, ठीक है, ऊंचाई पर जो पॉइंट है इसका, वो क्या है आपका P, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो है ये आपका सबसे ऊपर है, ये पॉइंट जो P है इसका वो सबसे ऊपर है। तो आपका, ठीक है, इसका जो पॉइंट होगा मैक्सिमम, जो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, इसके मैक्सिमा जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या है आपका P होगा, ठीक है। क्या होगा, पॉइंट P। और मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी, इसी पॉइंट पर होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका ये है f(x) बराबर x, ये है, समझ लीजिए ध्यान से, f(x) बराबर क्या है, x है, क्लियर है ना। ये फंक्शन है, हमने इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे खींच दिया है, ठीक है। मान लेते हैं, है ना, इसका ऐसे ग्राफ नहीं होगा वैसे, पर हमने मान लिया है, कुछ भी ये है। तो हमारा जो इसका, इस फंक्शन का,
ठीक है, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर इस ग्राफ की या इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो पॉइंट क्या है आपका, पी है। क्या है वो पॉइंट, पी, ठीक है, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पी। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर आएगी, क्योंकि यही पॉइंट है सबसे ऊंचाई पर, सबसे पीक पर यही पॉइंट है, ठीक है, क्या है, सबसे ग्रेट, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे ऊंचाई पर जो पॉइंट है वो यही है। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमा, ठीक है। तो देखिए, तो इसी पॉइंट पर तो पी रख देंगे, क्या होगी, एफ पी, और एफ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें बस 3 ही टॉपिक आपको समझने हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि गिवन फंक्शन जो है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता चल गई है, अगर ऐसे सिस्टम है, कैसे, ऐसे, ठीक है, पहले स्लोप इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, मैक्सिमा या मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, आपका जो पॉइंट होता है मैक्सिमम या मिनिमा का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो सबसे टॉप पर होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हो, उसी पॉइंट पर वैल्यू निकालते हो, उसी पॉइंट पर, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है यहां तक, है ना, कि मैक्सिमा होता क्या है, उसका पॉइंट कैसे आता है और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिमिलरली यहां पर आ जाइए अब आप, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करना है, ये क्या है आपका, ऐसे खाई जो होती है, खाई की तरह होता है, ठीक है, क्या है, खाई, है ना, तो वैली की तरह, है ना, घाटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर 2 पॉइंट थे और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, इसका लोएस्ट पॉइंट है आपका पी। क्या है इसका लोएस्ट पॉइंट, पी है ना। अब हमें फंक्शन मान लिया हमने, यही है, हमने मान लिया कि जो इसका फंक्शन है वो आपका x ही है, जो इसका फंक्शन है वो भी आपका x ही है। अब क्योंकि इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है देखो, ठीक है, इसका अगर स्लोप हम लें तो देखो इसका स्लोप यहां से यहां तक क्या है दोस्तों, डिक्रीज है, ठीक है। इसका स्लोप मतलब dy अपॉन dx जो है वो यहां से यहां तक क्या है, डिक्रीज है, घट रहा है ना। और यहां आने के बाद, ठीक है, यहां से आने के बाद यहां से फिर क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है ना, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आप देखोगे, है ना, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आप देखते हो कि पहले स्लोप इंक्रीज हो और फिर डिक्रीज हो, तो समझ लेना वो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, मिनिमा का ग्राफ होगा, मिनिमम का ग्राफ होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या है आपका, मिनिमा है या मिनिमम है, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है आपका, ये क्या है, मिनिमा का। अब यहां से हम देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है जिस पर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ठीक है, तो इसका लोएस्ट पॉइंट क्या था हमारा, पी, ठीक है। तो यही पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और यहां पर ये जो पॉइंट P था ये क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये जो पॉइंट था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था और ये पॉइंट आपका मिनिमा है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मिनिमा। कैसे पता चला, ठीक है, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो पहले डिक्रीज है और फिर इंक्रीज है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन, ये आपका जो ग्राफ है, ये फंक्शन है, ये क्या है आपका, मिनिमा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा कहाँ से पता चला, यहाँ से, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है इसमें, हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसी पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिएगा इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू तो x के प्लेस पर ये जो फंक्शन है इसमें क्या रख देंगे, p। तो एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, p, ठीक है, एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, p, है ना। तो ये जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर आपका स्लोप पहले इंक्रीज हो और फिर डिक्रीज हो तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, बताइए क्या होगा वो फंक्शन, वो फंक्शन होगा आपका मिनिमा। क्या होगा वो फंक्शन आपका, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा,
ठीक है, क्या होगा वो फंक्शन? मैक्सिमा। पहले स्लोप इंक्रीज है और फिर डिक्रीज है, तो फंक्शन जो है आपका वो क्या हो गया? मैक्सिमा। ठीक है, क्या हो गया है? मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है? जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसी पॉइंट पर जो वैल्यू है, उसी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वही उसकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड टॉपिक क्या है आपका कि अगर किसी ग्राफ का जो स्लोप है वो पहले क्या हो रहा हो दोस्तों? डिक्रीज हो रहा हो और फिर इंक्रीज हो, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, तो वो क्या होगा? आपका मिनिमा होगा। क्या होगा? मिनिमा। और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालोगे? जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी यहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, ओके, तो ये था आपका ग्राफिकली, है ना, कि आपको मतलब कैसे पता चले कि ये मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, कैसे पहचान करते हैं, तो ये हमने आपको बाकायदा प्रैक्टिकली समझा दिया है विद ग्राफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे करते हैं इस टॉपिक को भी समझाते हैं कपड़ा, है ना, ये कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना, क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया है प्रैक्टिकली, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना करना है जैसे हमने आपको समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका तो कुछ और ही है ना। चलिए देखिए वैसे दो टाइप से हो जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको इजी वाला टाइप बता रहे हैं हम, बेहतरीन। ठीक है, बहुत इजीली समझ आएगा आपके, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपका कोई भी, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन आपका है, फंक्शन f(x) बराबर है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये ले लिया है ओके, मान लिया ये कोई फंक्शन है आपका, और इस फंक्शन में कहा गया है कि हमें ये बताना है इस फंक्शन में कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें बताना है। दूसरी बात फिर हमें ये भी बताना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है ना। मान के चलिए ये फंक्शन हमारा मैक्सिमा है, तो हमें ये भी बताना है किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, और फिर ये भी बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये है, हमने तीनों चीज इसमें ले ली है ना, हमने तीनों चीजें इस टॉपिक में ले ली हैं। ओके फिर से सुनिए, है ना, तो क्या करना है हमें, ये जो आपका फंक्शन है हमें इसमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर मैक्सिमा है तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और अगर मिनिमा है तो किस पॉइंट पर मिनिमा है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ इसमें हमें बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से गया, अब इसमें इसकी सारी बात क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब ये जो तरीका बता रहे हैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। ठीक है, देखिए तो ये आपका दे दिया f(x), तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो होता है dy/dx फाइंड आउट करना, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन f(x) का, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 × 2x - 1, और फिर जब अंदर वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और प्लस 3, ये क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 2 × 2 = 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8x, 4 × 2 = 8x, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8x, और -4 × 1 = 4। ये आ गया है आपका, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये चेक करना हो कि वो फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है कुछ भी, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे देखिए अब निकालोगे आप सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या निकालोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
8। ठीक है, क्या आ गया है 8। अब देखना, सबसे पहले हमें ये बताना था कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान बिल्कुल भंग ना हो आपका। ठीक है, देखो, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव आता है तो समझिए आपका जो फंक्शन है वो मिनिमा है, और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो समझिएगा आपका फंक्शन मैक्सिमा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे कि एफ डबल डैश इक्वल्स टू क्या है 8, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसलिए, है ना, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मिनिमा है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी थी, कि ये पूछा था कि पहले ये बताना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, और अगर मिनिमा है तो फिर ये भी बताना है किस पॉइंट पर मिनिमा है। ठीक है, और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 चीजें बतानी थी। अभी हमने केवल एक ही चीज निकाली है कि हमें केवल यही पता चला है कि ये जो फंक्शन है वो मिनिमा है। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है, क्या बताना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब उसे कैसे निकालें। ठीक है, वहां तो ग्राफ बना दिया था हमने, आपको समझा दिया था कि जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, वो क्या है, आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बट यहाँ ग्राफ थोड़ी, हर क्वेश्चन का ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करेंगे। अगर हर क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर तो ग्राफ ड्रॉ करने में ही रह जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है आपका, ये रहा, यहां से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया है कि ये फंक्शन मिनिमा है। सेकंड पॉइंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे, देखिए, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो क्या हो गया है, अब देखना, ये हो गया है आपका 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे देते हैं समझ में, क्योंकि 8x इक्वल्स टू 4 और 4 2 जा 8, तो 1/2 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया है आपका, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जब हमने आपको रेट ऑफ चेंज वाला शायद टॉपिक शुरू किया था तभी बता दिया था ये, है ना। क्रिटिकल पॉइंट, जहां से फंक्शन की वैल्यू चेंज होती हो। ठीक है, जहां से फंक्शन की या ग्राफ की वैल्यू चेंज होती हो, उस वही आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहां से ये क्रिटिकल पॉइंट आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो मेरे भाई, ठीक है, ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, यही जो है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, 2 चीजें हमारी निकल के आ चुकी हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी, हमें ये पता चल चुका है कि ये जो ग्राफ है वो मिनिमा है, और सेकंड चीज क्या है हमारी, हमें ये भी पता चल चुका है कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो क्या है। तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 1/2। अब हमें लास्ट चीज जो निकालनी है वो क्या है, हमें मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें पता है, हमने आपको ग्राफ में भी समझाया था कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और उसी पॉइंट पर क्या आती है, मिनिमम वैल्यू आती है। तो अब हमें मिनिमम वैल्यू जो निकालनी है वो इसी पॉइंट पर आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू तो किस पर आएगी दोस्तों, 1/2 पर। मिनिमम वैल्यू उसके लिए तो क्या करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू के लिए 1/2 पर, तो f 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। f 1/2 की, ध्यान रखना मेरी बात, f 1/2 की, ये जो x की वैल्यू है इसे आप ना ही तो फर्स्ट डेरिवेटिव में रखोगे ना ही सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे, इसे आप fx में रखोगे, जो आपका रियल फंक्शन है, है ना, जो है बिल्कुल मूल फंक्शन है पहला वाला fx, उसमें रखना है, तभी वहां से वैल्यू निकल के आएगी। रखिए, तो x के प्लेस पर क्या रखा, 1/2। जब यहाँ x के प्लेस पर 1/2 रखोगे आप, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर 0 होगा, बस क्या आ जाएगा, 3। तो क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3। और यही है आपकी
मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे करने हैं हमें सारे क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न समझा दिया है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं बाई ग्राफ समझा दिए हैं, और ये आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हो ये सारा सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना 3 टॉपिक होते हैं कि मैक्सिमा पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा या मिनिमा का डिसीजन कहाँ से लेते हैं, एक बार समझना थोड़ा सा और। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से डिसाइड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से। ठीक है, फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है ये बात कहाँ से डिसाइड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख करके। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख करके। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, रियल फंक्शन से। ठीक है, जो आपका फंक्शन होता है f(x). समझ में आया मेरी बात। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए रियल वैल्यू जो रियल फंक्शन है आपका उसका यूज करते हैं। ठीक है, तब आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका बिल्कुल कंसेप्ट था। ठीक है, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओके, और कल अब फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर नोट कर लें, और ऐसे ही बेहतरीन इसके और बेहतर से बेहतर मस्त से मस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। बस आप बने रहिएगा दोस्तों, अपना प्यार देते रहें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।